ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्रिपल एस पॉइंट ऑनलाइन क्लास के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने दो मेथड के बारे में पढ़ा था, वज्रगुण प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज मेथड नंबर इसका तीसरा मेथड है, कौन सा? वज्रगुण विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई विधि इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अपन क्या होता है, किस तरीके से सोल्व होता है, इसको अपन आज सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले वही दो वेरिएबल की अपने पास दो रैखिक समीकरण होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। दो इक्वेशन लेंगे, जिसे मैं एग्जांपल पे बता रहा हूं पहले, जैसे a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि वज्रगुणन से क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते समय कांस्टेंट टर्म को 0 से इधर रखना है एक ही पार्ट में। ठीक है, तो दूसरी क्या आएगी अपने पास, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? सेकंड। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं? x अपॉन, ठीक है, अब x अपॉन y अपॉन और ये क्या कांस्टेंट 1 अपॉन। ठीक है, अब x के लिए तो इसको एलिमेंट कर लो, x को छुपा लो, इधर लिख दो अपने पास क्या आएगा b1 b2, इधर क्या आएगा c1 c2। ठीक है, अब y को एलिमेंट कर लो तो क्या आएगा a1 a2, इधर क्या आएगा c1 और c2। क्लियर? और कांस्टेंट के लिए 1 के नीचे लिखेंगे तो कांस्टेंट को छुपा लेंगे, इसको हिट कर लेंगे, तो क्या बचेगा अपने पास a1 और a2, इधर क्या बचेगा क्योंकि इसको तो छुपा लिया अपन ने b1 और b2। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करके फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, फॉर्मूला बन जाएगा राइट। तो इसको इधर पहले देखो, फर्स्ट टाइम पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टाइम पे ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा c2 b1 माइनस ये क्या आएगा c1 b2। ठीक है, क्लियर? अब y को सोल्व करते समय क्या करना है आपको, उल्टा, यानी फर्स्ट टाइम को अपन इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से करेंगे। क्यों? अगर आप माइनस लगा दोगे तो यही मेथड से फर्स्ट इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अपन माइनस नहीं लगा रहे तो अपन क्या करेंगे, y के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा a2 c1 माइनस का a1 c2। ठीक है, और कांस्टेंट में वापस वही वाला मेथड बन, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा b2 a1 माइनस क्या आएगा b1 और a2। क्लियर? ये तो ये वज्रगुण विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं इसको बिना फॉर्मूले के तरह आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं इसको। ये तीसरा मेथड चल रहा है अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां तक क्लियर है सबके? एक बार फिर रिपीट करो, x को छुपा लिया तो इनके कांस्टेंट टर्म लिखने हैं, यानी अचर पद लिखने हैं, गुणांक लिखने हैं, तो b1 b2 ये आ गया c1 c2। फिर y को छुपा लिया तो देखिए a1 a2 और c1 c2। फिर इसको छुपा लिया तो क्या आएगा a1 a2 और b1 b2। फिर इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना बता दिया मैंने आपको पहले इसको, और फिर इसको मल्टीप्लाई बीच में साइन फॉर्म लेकर आता है। फिर इसको इधर y के लिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 c1 और then c2 a1 c2। फिर इसके लिए वापस इधर से वाले इस वाले मेथड का, तो क्या आएगा b2 c a1 और इधर क्या आएगा a2 b1 है b1 a2, दोनों मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं अपन, अब इसको एग्जांपल से पूरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं 2x माइनस की, किसी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लिया, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी? फर्स्ट दे दी, 2x माइनस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी? 2 दे दी, 2x प्लस का y माइनस का 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन है अपने पास। अब इसको कौन सी विधि सोल्व करेंगे? वज्रगुणन विधि से। ठीक है, इसको लिखो यहां सोल्व वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। ठीक है, वही बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, मेथड। ठीक है, क्लियर? तो अब कैसे, देखो सबसे पहले 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये, जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ये 4 इधर होता, ठीक है, तो ये प्लस का इधर माइनस का 4 तो इधर आगे, इसको चलो इसको ऐसे दे दो, मैं अदर एग्जांपल लेता हूं। जैसे सुनो, 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 4 या माइनस के 7 होता, तो सबसे पहले इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, तो क्या आएगा 2x प्लस 5y माइनस का 7 इधर प्लस का, तो सबसे पहले वज्रगुणन विधि के अंदर
क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। इसमें ऑलरेडी अपने पास 0 की इक्वल है, तो अगर ऐसे हो तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर लेना। क्लियर है? तो ये एग्जांपल था, पर रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो वज्र गुणन से x के लिए x को छुपा लो, x को स्क्वायर छुपाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट नंबर 1 पे माइनस का 8 इनटू कितना आएगा, माइनस का 5। चिन्ह सहित लिखना, साइन भी लेके चलना, ठीक है। ये माइनस कहां से है, फॉर्मूले से, ठीक है। अब y के लिए y को छुपा लो, माइनस का 8 इनटू 2, y के लिए सॉरी x के छुपाया था, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 8 इनटू 5 आ गया, फिर माइनस फॉर्मूले क्या आ गया, फिर इधर क्या आएगा 1। जहां कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं होता वह 1 होता है, ठीक है। तो क्लियर है, y मत लेना, तो यहां 1 इनटू कितना आएगा, 4। फिर y के लिए, अब y को छुपा लो, y के लिए अपन देखो x को छुपाया तो इधर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब y को छुपाएंगे तो अपन ने ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इनटू 4। वो माइनस के बचने के लिए माइनस नहीं लगा रहा, इसलिए इसको उल्टा रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इनटू 4 माइनस इधर कितना आएगा, माइनस का 8, माइनस की नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं, इनटू कितना आएगा 2, तो माइनस का 8 गुणा 2 और इधर क्या था 2 गुणा 4, ठीक है। और अब कांस्टेंट टर्म अचर पद के लिए अचर को छुपा लो, इधर से अब वापस वही जब फर्स्ट में किया था 1, यहां जब कुछ इधर क्या होता है 1 क्या होता है, तो 1 इनटू 2, 1 इनटू 2 माइनस इधर क्या आएगा 2 इनटू माइनस का 5, माइनस की संख्या को ब्रैकेट नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा, x अपॉन इधर कितना आ रहा है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 40 कितना आ गया, माइनस के 4 बन गया, और 4 एकम 4, y अपॉन इधर कितना आएगा, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी कितने हो गए 16। क्लियर? और 1 अपॉन में कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 बन गया 2, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10। तो अपने पास x अपॉन बड़ी संख्या प्लस की है, और 40 में से 4 के कितने बचेंगे, 36, और y अपॉन इधर दोनों को प्लस करेंगे कितने होंगे 24, और 1 अपॉन कितने होंगे इधर 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेंगे अपन, वही फर्स्ट को देखो वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ, x को इस कांस्टेंट के फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड, तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट क्या अपने पास x अपॉन कितना आ गया 36 और 1 अपॉन 12, कोई दिक्कत, ठीक है। ये आ गया बिन बराबर में वज्र गुणा, इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, पहले भी लिखा हुआ और यहाँ पे लिख दिया cm लिख दिया, तो तिरछा गुणा क्रॉस मल्टी, इसको इधर समझ गए। तो 12 इनटू कितना हुआ x, 12x, और 36 से कम 36, ये बार किया 36, तो x बराबर कितना आ गया 3। क्लियर है? दूसरा फ्रॉम, कौन सा वेरिएबल है, चर कौन सा बच गया, y को अचर पद के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे, तो वेरिएबल इन y फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड क्या है, y अपॉन कितना आ गया 24, और इधर क्या था 1 अपॉन 12। वही तरीका, दो देखो, दो बिन बराबर हो तो वज्र गुणा होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल में हो तो दो बिन बराबर हो तो वज्र गुणा किया जाता है, तो वही तिरछा गुणा करेंगे, तो 12 इनटू y, 12y, इधर कितना आएगा 24 से कम 24, और 12 दूनी 24, तो y इक्वल टू कितना आ गया है 2। क्लियर? तो ये x और y की वैल्यू अपने पास आ गई। दोबारा से एक बार फॉर्म में वापस स्प्लिट कर देता हूं। हल्का सा वज्र गुणन विधि के अंदर दो समीकरण होती है, दोनों किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। फिर वज्र गुणन से x के लिए सोल्व करेंगे तो x को छुपा लेंगे और कांस्टेंट टर्म को यानी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह सहित, ठीक है ना, साइन सहित होगा। तो माइनस का 8 इनटू माइनस का 5 माइनस फॉर्मूले का 1 इनटू जहां कुछ होता है 1 होता है 1 इनटू 4, ठीक है। फिर y के लिए रिवर्स कर देंगे, अब इधर से मल्टीप्लाई 2 इनटू 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस 8 इनटू 2, फिर 1 के लिए इसको छुपा लो और इधर क्या आएगा 1 इनटू 2 और माइनस और 2 इनटू माइनस का 5, फिर सॉल्व करते गए माइनस माइनस प्लस हो गया 40 हो गया 4 1 4 और ये क्या 8 आ गया माइनस माइनस प्लस और ये 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 2 10 होते हैं, क्लियर। इसमें से माइनस करेंगे प्लस, एक प्लस करेंगे माइनस का तो हमेशा माइनस होता है, लेकिन संख्या बड़ी संख्या का साइन आता है, बड़ी डिजिट का साइन आता है। 40 में से 4 माइनस करेंगे कितने बचेंगे हमारे पास 36, ठीक है। इधर दोनों को प्लस कर दिया 24, इधर क्या आएगा 12, ठीक है। तो
अब वही एक बार इसको थर्ड के साथ, फिर सेकंड को थर्ड के साथ लेके सोल्व किया तो अपने पास ये आ गई। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसमें ये अपने तीन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से? वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, और विलोपन। अब आती ग्राफी विधि जो बोर्ड के अंदर लगभग नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं 95% ग्राफ का क्वेश्चन 6 नंबर का लगभग बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आती है मेथड नंबर 4, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफी विधि ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने से पहले मैं ग्राफ के बारे में नॉलेज देता हूं कि ग्राफ में होता क्या है। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर सब जानते हैं 2D प्लेन, ठीक है ना, द्विज्यामितीय होता है ग्राफ। ठीक है, ये इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स, ये वाई, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? वाई डैश। ये हो गया ओरिजिन, यानी ओ हो गया मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और ये है एक्स एक्स, क्या ये? एक्स एक्स, एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसका दूसरा नाम भुज है, इसका हिंदी क्या बोलते हैं? इसको भुज। एब्सिसा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्स। क्या बोलेंगे? वाई एक्स। जिसका दूसरा नाम क्या? कोटि। क्या है? कोटि, कोऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा। ठीक है, ये तो ऑर्डिनेट होगी, एब्सिसा होगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्स था, और ये इसका पार्ट ये पता होना चाहिए प्लस का होता है, और इसका ये क्या होगा? माइनस का। ये प्लस का और ये क्या होगा? माइनस का। क्लियर? ठीक है, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कितना हो गया? 4, 4 चतुर्थांश हो गए। ठीक है, अब आता है निर्देशांक। तो निर्देशांक को अपन लिखते हैं x, y। ठीक है, पहले x की y वैल्यू लिखी जाएगी, फिर बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर? अब आता है क्या? x x पर x होता है, और y क्या होगा? 0। ठीक है, x x पे x होगा, और y क्या होगा? 0। और y x पर y होता है, और x क्या होगा? 0। क्लियर? तो यहां से मैं ये क्यों लिखा कि क्या चीज है? तो देखो इधर x x पे अपन x का x पे वैल्यू निकालेंगे तो हमें x x पे क्या होगा? x की वैल्यू मिलेगी, y हमेशा क्या होगा? 0। कहने का मतलब अगर मैं प्लस चलूं चाहे अगर यहां देखूं तो x की वैल्यू समथिंग जैसे 1 2 3 कुछ भी होगी, लेकिन y क्या होगा? 0। अगर मैं यहां देखूं तो लगभग जैसे माना माइनस के पास, तो y क्या होगा? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि x x पे x की वैल्यू मिलती है, y क्या होता है? 0। हालांकि मूल बिंदु है, यहां दोनों क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। क्लियर? x भी 0, y भी 0, मूल बिंदु की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, निर्देशांक इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। अब दूसरी बात y पे चलते हैं, तो y पे y की वैल्यू मिलेगी, और x क्या होगा? 0, चाहे ऊपर प्लस में जाओ चाहे माइनस में। ठीक है, तो कहने का मतलब y पे x ने उल्टा हो गया, x हमेशा 0 होगा, और x पे y 0 होगा। क्लियर? इसको कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमेशा x और y। on x x and y 0, यानी x x पे x होगा और y क्या होगा? 0। on y x y and x क्या होगा? 0। क्लियर? ये तो ग्राफ के बारे में। अब चलते हैं अपन कुछ एग्जांपल लेके ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं? चलो जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने 2x प्लस, इस एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12,
और दूसरा एग्जांपल अपने पास x माइनस के y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2x प्लस कितना हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस का 1 x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ग्राफी विधि से सोल्व करने के लिए सबसे पहले चीज सारणी, ठीक है ना, यानी टेबल बनानी पड़ेगी। और तो अपन सारे समीकरण एक की बनाओ चाहे दो की, किसी एक की बनाओ, आपकी इच्छा, पहले बाद में, पहले इसकी बनवानी तो बाद में इसकी बनानी पड़ेगी, तो कोई सी ले सकते हो, ठीक है। सॉल्व तो ले रहा हूं मैं समीकरण एक की सारणी, समीकरण एक की सारणी, ठीक है। टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बना रहा हूं मैं। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, क्लियर। तो अब यहां से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की, आपकी इच्छा। तो x की ज्यादातर अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है तो कोई से निकालो। जिससे अगर यहाँ होता तो मैं y की वैल्यू निकालता, ठीक है, ताकि डिवाइड करना ना पड़े और ये चीज से अपन पॉइंट से बचे और गलती ना हो। लेकिन फिलहाल दोनों जगह अपने पास कौन, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3 है, कोई सा की कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्लियर। कोई सी गुणांक यहाँ पे 1 नहीं है, तो अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इस 2x बराबर इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आएगा 12 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, पक्षांतर करने पर, ठीक है, लिख भी सकते हो, चल जाता है। तो प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर कर दिया उधर। अब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अपने पास x अभी तक नहीं आया क्योंकि 2 गुणा में इसके साथ, तो x बराबर कितना आ गया 12 माइनस का 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्लियर। अब मिनिमम 3 वैल्यू निकालो, ठीक है। वैसे 2 भी चल जाती है लेकिन 3 से ताकि ग्राफ अच्छा बन जाए, कोई गलती ना हो, इसलिए आप 3 वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब मैं पॉइंट से बचा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे गलती कर देते ग्राफ बनाते समय उनको पॉइंट मिल नहीं पाता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, देखो अपन ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि यहाँ वैल्यू पुट करने पे इसको सिंपलीफाई सोल्व करने पर 2 से डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट नहीं लाना अपन को, हालांकि पॉइंट भी ला सकते हो, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 12 12 माइनस के 3 इंटू 0 अपॉन में 2। तो x बराबर कितना आएगा 12 माइनस 3 से 0, तो 2 यहाँ पे कितना आएगा 12 बटे कितना आ गया 2, कितना आ गया 6, क्लियर। तो जब मैंने y का मान 0 लिया तो x का मान क्या मिला मेरे को 6, कितना मिला 6, क्लियर, ठीक है। दूसरा, जब मैं y का मान 1 लेके देखता हूँ तो मैंने 1 लिया यहाँ पे, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह होता है, 3 एकम 3, 3 1 3, और 12 में 3 के तो 9, और 9 में भाग नहीं जाता, किसका डिवाइड नहीं होती, किससे 2 से डिवाइड होता नहीं। तो अपन दूसरी 2 रख रहा हूँ, ठीक है। 2 रख के देखते तो x बराबर कितना आएगा 12 माइनस के 3 गुणा 2 और बटे में कितना आएगा 2। तो 12 माइनस 3 दूनी 6 और बटे में कितना आ गया 2। भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करने पे 6 आएगा, 6 बटे 2 कितना आ गया 3, ठीक है। तो जब 2 लिया, y का मान 2 लिया तो x का मान कितना मिला अपन को 3 मिला, क्लियर। और तीसरी लास्ट वैल्यू निकालेंगे अपन। अब y की वैल्यू अपन कहां तक ले ली, 2 तक ले ली, 3 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9, 3 3 9, और 12 में से 9 माइनस करते हैं, माइनस करने में कितने बचेंगे 3, और 3 डिवाइड होगा 2 से, लेकिन पॉइंट में आएगा। तो उससे बचने के लिए अपन क्या रखते हैं 4 रख लेते हैं। तो क्या रखा 4, तो x बराबर कितना आएगा 12 माइनस के 3 गुणा 4 बटे कितना हो गया 2, 12 माइनस 12 बटे कितना हो गया 2, क्लियर। तो 12 में से 12 गया तो क्या आएगी 0/2, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0, क्लियर। तो अपन ने जब y का मान क्या रखा 4, y का मान 4 रखा तो x का मान क्या मिला 0, क्लियर। ये सारणी बनाना, ठीक है, अपन ने सारणी बना ली है। तो अपन ने क्या किया, समीकरण 1 की सारणी बनाई, तो समीकरण 1 को लिखा। फिर मैंने बताया कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, गुणांक 1 होता है, उसको रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों भी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है दोनों के साथ, तो किसी को ट्रांसफर कर दो। तो मैंने 3y प्लस का था इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब 2 गुणा में था, इधर क्या हो गया भाग में हो गया, डिवाइड में हो गया। अब इसमें ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ताकि 2 से डिवाइड, ऊपर वाले को सोल्व करने पे किसका भाग जाए 2 का, ठीक है। तो 2 का भाग जाने के लिए अपन पहले सबसे 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस में दोनों में से रख सकते हो। तो 0 लिया तो x बराबर 12 माइनस के 3 गुणा 0 अपॉन में 2, 3 इंटू 0 0, तो 12 अपॉन 2 तो कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर है। तो जब 0 लिया तो 6 आया। इस प्रकार 2 रखा क्योंकि 1 से पॉइंट में आ रहा था, फिर 3 दूनी 6 आया, माइनस किया तो 6 बचा, 2 से भाग किया 3 आ गया। तो क्या लिया 2 लेने पे 3 मिला,
4 लिया तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 की सारणी, ऐसे समीकरण किसकी बनाएंगे, समीकरण 2 की सारणी। ठीक है, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। क्लियर है, तो इक्वेशन सेकंड की टेबल क्या अपने पास, इक्वेशन सेकंड पहले लिखो, यहाँ पे क्या थी x माइनस के वाई बराबर है। क्लियर है, अब ये कोएफिशिएंट देखो, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, जहां कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है। तो फिलहाल आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो माइनस वाले को ट्रांसफर कर दो, इजी रहेगा। तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का। क्लियर, तो वही सारणी टेबल बनाने के लिए मिनिमम 3 वैल्यू, वैसे 2 भी निकाल सकते हो x और y। ठीक है, फर्स्ट 0 से स्टार्ट करें, तो इधर वाले पार्ट में जो आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इधर वाले पार्ट में क्या आ रहा है y, जैसे इधर वाले पार्ट में अपने पास क्या आ रहा था y, तो y की वैल्यू पुट करते गए तो x की मिलती गई। ठीक है, तो अपन y की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x बराबर इस इक्वेशन में रखते जाएंगे जहां अपन वैल्यू निकाली x की। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कितना आएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो मैंने 0 लिया तो इसका मान क्या है 1 नंबर 2। ठीक है, y बराबर 1 लेके देखते हैं क्यों डिवाइड तो करना नहीं है, तो कितना आएगा x बराबर 1 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो जब मैंने 1 लिया तो कितना आ गया 2 नंबर 3। ठीक है, देख देता हूं, तो y बराबर क्या रख दो 2, तो x बराबर यहाँ रखेंगे y की जगह, तो क्या आएगा 1 प्लस कितना आएगा 2, तो कितना आएगा x बराबर कितना आ गया 3, तो जब 2 लिया तो कितना आ गया 3। क्लियर, तो ये समीकरण यानी जो ग्राफ की इक्वेशन आएगी, और कभी कभी क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में भी आता है क्वेश्चन, यानी क्या होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन की अपन ने सारणी बना ली। ठीक है, अब ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास सारणी थी दोनों, ये फर्स्ट की थी, किसकी थी सेकंड की थी। अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए पहले वही, ठीक है, 2 पार्ट से डिवाइड कर दो उसको। ठीक है, ये x और ये क्या हो गया x डैश, और ये क्या होगा y, और क्या हो गया y डैश। ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट था, हो ये 1 सेंटीमीटर का आपको बड़ी लाइंस मिलेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, इसको एक बड़ा खाना भी बोल सकते हो आप, 1 बिग बॉक्स। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं। चलो, अब इसमें पैमाना यानी स्केल माननी पड़ती है। स्केल कैसे मानते हैं, जो वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू अधिकतम कितनी है 6, और इसमें भी कितनी है 3, तो अपने पास नॉर्मल 6 आराम से मिल जाएगा। तो ये अगर नहीं मिल पाता 2 भी ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, अपने पास 5 ही है। ठीक है, तो इसको 6 तक बढ़ा सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि 8 होते हैं इसमें, 8 सेंटीमीटर होता है, एक छोटा सा ग्राफ होता है उसमें भी। दूसरी बात, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, कितनी आ रही है, तो 4 हमें आराम से नॉर्मल मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने यहाँ पैमाना। ठीक है, पैमाना, ठीक है, x पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे 1 इकाई। ठीक है, और y पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्लियर, ठीक है, तो स्केल, ठीक है, अब देखो स्केल के ऑन एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन वाई एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सपोज को जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 आ गया, 60 आ गया, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 10 यानी देखो वैल्यू बड़ी अगर समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 60 हो तो अपन ये करेंगे 1 एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट यानी 10 इकाई। क्लियर, तो कहने इससे क्या नहीं, अगर आपके पास स्केल बड़ी होगी, ठीक है, यानी पैमाना अगर अपने पास ये वैल्यू बड़ी होगी तो स्केल भी क्या होगी बड़ी होगी। क्लियर, फिलहाल अपने पास 6 था, तो अपन इसके अकॉर्डिंग अपन 1 सेंटीमीटर का लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला प्लस का पार्ट होता है, और ये वाला किसका होता है माइनस का, और ये प्लस का, ये वाला किसका होता है माइनस का। तो 1 2 3 4 5 और 6,
1 2 3 4, ये माइनस में है ही नहीं अपने पास वैल्यू, लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सब किसकी थी, माइनस की। क्लियर। अब जैसे अपन बात करेंगे पहली सारणी की, ठीक है, पहली समीकरण की सारणी ये थी, इसको अपन प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। तो x का मान कितना है 6 और y क्या है 0। मैंने क्या बताया था कि y 0 होता है कहां पे, x पे, कितने पे, +6 पे। तो x का y 0 हो रहा है नहीं, +6 पे यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। तो अपने पास क्या आ गया 6 और 0, ठीक है। दूसरी बात, अपने पास x का मान कितना आ रहा है 3 और y कितना +2, +3 पे +2, तो x का मान +3 का मिलेगा यहाँ पे, अब +2 ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे 2 की तरफ बढ़ जाएंगे, प्लस की तरफ। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 पे 2, ठीक है, 3 पे 2। क्लियर। दूसरा पॉइंट, तीसरा x 0 हो रहा है, x कहाँ 0 होता है, y पे, बता दिया था। y पे कितने पे हो रहा है 4 पे, +4 पे, तो y +4 कहाँ यहाँ पे, तो x यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। तो पहले x 0 और y कितना आ रहा है 4। इन तीनों पॉइंटों को मिला तो एक लाइन सीधी रेखा स्केल से आप खींच लोगे। क्लियर, ठीक है। इसकी इक्वेशन कौन सी थी वो लिख दो इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन थी अपने पास 2x + 3y, 2x + is equal to 12, ठीक है। 2x + 3y is equal to 12। क्लियर। अब समीकरण 2 की सारणी को अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में यहाँ पे कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 1 और y कितना आ रहा है 0। तो y कहाँ 0 होता है, x पे, बता दिया था। तो y कहाँ पे आ रहा है 1 है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो x का मान 1 और y का मान 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है 2 और 1, x का मान 2 और y का मान कितना है 1, 2 पे 1, यानी x का मान +2 पे +1, प्लस के लिए ऊपर जाएंगे और माइनस के लिए नीचे, तो +2 पे +1। क्लियर। तो ये आ गया +2 पे +1, x पे लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाता है। x का मान कितना है 3 और y का मान 2, 3 पे 2, तो 3 पे 2, तो 3 पे 2 वापिस वही आ गया। तो ये डबल राउंड कर दो और यहाँ से तीन पॉइंटों से गुजरती हुई एक लाइन खींच दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर। ये कौन सी थी, x - y = 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या आंसर मिला, जहाँ कट रहा है इंटरसेक्ट कर रही है वो, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, देखो क्लियरली। आप देखो ग्राफ में, मैंने थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप उस ग्राफ अच्छी तरह से बनेगी, ठीक है। तो फिर हालांकि सही है। तो देखो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहां में x की वैल्यू क्या मिली 3 और y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 2। क्लियर, ठीक है, जो अद्वितीय है, यूनिक है, ठीक है। ये अपना आंसर है। क्लियर। चलो, तो इस प्रकार अपन ग्राफिक विधि से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद फिर अपने ग्राफ में दर्शाया, ग्राफ में जहां कट रही है वहां डैश किया, डैश करने पे में x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली और y की वैल्यू क्या मिली 2। ये जो अद्वितीय यूनिक है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली। तो देखो 4 मेथड होते हैं, दो समीकरणों को दो रैखिक समीकरणों को हल करने के 4 मेथड होते हैं। चारों मेथड से आंसर सेम आता है। ऐसा नहीं कि अपना अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चारों मेथड से अपने पास इक्वल आंसर आएगा। कॉस्ट मेथड अप्लाई करो, हालांकि बोर्ड में जो मेथड बोलेगा उससे अप्लाई करके आपको सोल्व करना है। क्लियर है। अब इसमें एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 में जो असमीकरण वाला पार्ट बचा हुआ आपके, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज के लिए बस ये 4 मेथड। धन्यवाद।